बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो कीमा मैंने ले लिया कोफ्ते बनाने के लिए। तो ये गरम मसाला है, ज़ीरा है आधी चम्मच और धनिया है 1.5 चम्मच, नमक 1 चम्मच है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा मैं डाल लूँगी सालन में और आधा कोफ्तों में डालूँगी। ये 1 चम्मच मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा है। तो इसमें इसको मैं ये कुंडी डंडे में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी और सारे मसाले मिक्स कर दूँगी। और इसके छोटे छोटे बोल बना लूँगी। कीमा पहले मैंने धो के रख लिया था आधे घंटे के लिए। मैं नमक मिर्च अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। ये माशाल्लाह से तैयार हो गया, तो इसके मैं बोल बना लूँगी। ये मैं कीमे के बोल बना रही हूँ मीडियम साइज के। आपने अगर वो बड़े बनाने हैं तो बड़े बना सकती हैं, मैं इतने साइज में बना रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, तो मैं इनको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। आप भी बना कर रख सकते हैं, रमजान के लिए जिस टाइम दिल करे पका सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोफ्ते बना रही हूँ मैं आज, अंडे कोफ्ते। तो इसके लिए ये मसाला लिया, 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं, ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 10-12 जबे लहसुन की हैं, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी है और आधा चम्मच ही ये है धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा है और ये धनिया लिया है थोड़ा सा। ये कोफ्ते मैंने फ्रीज करके रख दिए थे आधे घंटे के लिए और प्याज भी मैंने काट लिए हैं बारीक और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है और टमाटर भी काट लिए। अब मैं कुकर चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे। कुकर चूल्हे पे रख दिया मैंने और आग भी लगा ली है। तो इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। इसमें प्याज डाल के हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। कला से प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। थोड़ी देर भूनूंगी, 2 मिनट के लिए भूनूंगी, फिर इसमें टमाटर डाल दूँ और 5 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से, फिर मसाला डाल दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं ये मसाले डाल दूंगी, मिर्च मसाला। तो पानी का छक्का दे के थोड़ा सा तो भूनूंगी, 5 मिनट के लिए भूनूंगी इसको, मसाले को मुलायम होने तक। माशाल्लाह मसाला भून लिया मैंने, तो ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने। तो मैं इसके ये कोफ्ते रख दूँ और आंच धीमी कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो कोफ्ते खुले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने ले लिया बर्तन में, तो अंडे भी धो लिए हैं। तो अभी मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी अंडों को। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो उतार लूंगी। माशाल्लाह से कोफ्ते भून लिए मैंने, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले ने घी भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, कोफ्तों के ऊपर तक पानी होना चाहिए। ढक्कन भी बंद कर दूंगी कुकर का ना, अच्छे से डाल दें कोफ्ते। पंद्रह मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। वेट हिलने के बाद खोलूंगी 15 मिनट के बाद। तो कुछ लोग ग्रेवी वाले बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा पतला शोरबा बनाते हैं। तो इधर माशाल्लाह से अंडे भी बॉयल हो गए हैं, उनको मैं छील लूंगी। माशाल्लाह से अंडे बॉयल हो गए हैं, अभी मैं इनको छील लूंगी। तो फिर ये डिश में डाल के दिखाऊंगी जब सब तैयार हो जाता है सालन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो इतना ही शोरबा चाहिए था मुझे, तो गाल भी गए हैं अच्छे से। तो मैं इनको बोल में निकाल लूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। अभी मैं सालन को बाउल में निकाल लूंगी। ये देखें कैसे कोफ्ते बने हैं, माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं सालन। देखें कितने अच्छे कोफ्ते बन गए हैं माशाल्लाह से। अगर आपको पसंद आए तो अपने घर में पकाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।